हेलो नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल गाथा विद सुनील पर। आपने अगर अभी तक गाथा विद सुनील को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया सब्सक्राइब करिए गाथा विद सुनील को। एक बार भगवान नारायण अपने वैकुंठ लोक में सोए हुए थे। स्वप्न में वे क्या देखते हैं कि करोड़ों चंद्रमाओं की चमक वाले त्रिशूल डमरूधारी त्रिलोचन भगवान शिव प्रेम और आनंद से भरे हुए उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। उन्हें देखकर भगवान विष्णु हर्ष से गदगद हो उठे और अपनी शैया पर उठकर बैठ गए और बहुत देर तक ध्यान में बैठे रहे। उन्हें इस प्रकार से बैठे हुए देखकर श्री लक्ष्मी जी ने उनसे ये पूछा, भगवान आपके इस प्रकार उठ बैठने का कारण क्या है? भगवान ने कुछ देर तक उनके इस प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं दिया और आनंद में निमग्न होकर चुपचाप बैठे रहे। अंत में कुछ स्वस्थ होकर वे पुनः गदगद कंठ से बोले कि हे देवी, मैंने अपने स्वप्न में भगवान श्री महेश्वर जी का दर्शन किया है। उनकी छवि ऐसी अपूर्व और आनंदमयी थी कि देखते ही बनती थी। मालूम होता है कि भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। मेरा अहोभाग्य। देवी चलिए कैलाश चलकर हम लोग महादेव जी के दर्शन करें। ऐसा कहकर दोनों कैलाश की ओर चल दिए। मुश्किल से अभी आधी ही दूरी गए होंगे कि देखते हैं कि भगवान शंकर स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। अब भगवान के आनंद का ठिकाना ही नहीं रहा। मानो घर बैठे ही निधि मिल गई थी। पास आते ही दोनों परस्पर बड़े प्रेम से गले मिले। मानो प्रेम और आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा था। एक दूसरे को देखकर दोनों के नेत्रों से आनंद के अश्रु गिरने लगे और उनका शरीर पुलकायमान हो गया था। दोनों ही एक दूसरे से लिपटे हुए बहुत देर तक चुपचाप खड़े रहे। प्रश्नोत्तर होने पर यह मालूम हुआ कि शंकर जी को भी रात्रि में इसी प्रकार का स्वप्न हुआ था कि मानो श्री विष्णु भगवान को वह उसी रूप में देख रहे हैं जिस रूप में वह अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न का वृतांत अवगत होने पर दोनों ही एक दूसरे को अपने यहाँ लिवा ले चलने का आग्रह करने लगे। नारायण जी कहते कि बैकुंठ चलिए और शंभू जी कहते कैलाश की ओर प्रस्थान करिए। दोनों के आग्रह में इतना अलौकिक प्रेम था कि यह निर्णय करना कठिन हो गया था कि कौन कहाँ जाए। इतने में क्या देखते हैं, वीणा बजाते हुए हरि गुण गाते हुए नारद जी कहीं से चले आ रहे हैं। बस फिर क्या था, लगे दोनों ही उनसे निर्णय कराने कि कहाँ चला जाए। अब बेचारे नारद जी तो स्वयं परेशान थे उस अलौकिक मिलन को देखकर। वह तो स्वयं ही अपनी सुध बुध भूल गए और लगे मस्त होकर दोनों का गुणगान करने। अब निर्णय कौन करे? अंत में यह तय हुआ कि भगवती उमा जो भी कुछ कह देंगी वही ठीक माना जाएगा। भगवती उमा पहले तो बहुत देर तक चुप रही। अंत में उन दोनों को लक्ष्य करके वह बोली कि हे नाथ, हे नारायण, आप दोनों के निश्चल अनन्य और अलौकिक प्रेम को देखकर मुझे तो यही समझ में आता है कि आपके निवास स्थान अलग अलग हैं ही नहीं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश। केवल नामों में भेद है। इतना ही नहीं, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है। केवल शरीर देखने में दो हैं। और तो और मुझे तो अब यह भी स्पष्ट दिखने लगा है कि आपकी भार्याएं यानी पत्नियां भी एक ही हैं, दो नहीं। जो मैं हूँ वही श्री लक्ष्मी जी हैं और जो श्री लक्ष्मी जी हैं वही मैं हूँ। इतना ही नहीं, मेरी तो अब यह भी दृढ़ धारणा हो गई है कि आप लोगों के प्रति, आप लोगों में से एक के प्रति जो द्वेष करता है वह मानो दूसरे के प्रति भी वैसा ही करता है, और जो एक की पूजा करता है वह स्वाभाविक रूप से दूसरे के भी करता है। जो एक को अपूज्य मानता है वह दूसरे की भी पूजा नहीं करता। मैं तो यह समझती हूँ कि आप दोनों में जो भेद करता है उसका चिरकाल तक घोर पतन होता है। मैं ये देखती हूँ कि आप मुझे इस प्रसंग में अपना मध्यस्थ बनाकर मारनो मेरा उपहास कर रहे हों, मुझे चक्कर में डाल रहे हों, मुझे भुला रहे हों। अब आपसे मेरी यह प्रार्थना है
कि आप दोनों ही अपने अपने लोक पधारिए। श्री विष्णु जी यह समझें कि वे शिव रूप से वैकुंठ रूप जा रहे हैं और श्री महेश्वर जी यह माने कि हम विष्णु रूप से कैलाश गमन कर रहे हैं। इस उत्तर को सुनकर दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए और भगवती उमा की प्रशंसा करते हुए दोनों ही हर्षित मन से अपने अपने लोक को चले गए। उम्मीद करता हूँ कि गाथा विद सुनील की ये गाथाएं आपको पसंद आ रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो अपने मित्रों, शुभचिंतकों को भी शेयर करें। धन्यवाद।